नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं। दिल्ली आने के बाद उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि अब वो प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का प्लान अब राजस्थान में भी लागू होने वाला है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ जब प्रशांत किशोर ने बैठकें की तो अलग अलग स्टेट के नेताओं को भी दिल्ली बुलाया जाने लगा और उनके सामने प्रशांत किशोर का प्लान रखा जाने लगा। इस बीच जो कांग्रेस के दो स्टेट में सरकार है, उन दोनों मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में आए अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के सामने प्लान रखा गया अगले साल होने वाले चुनाव के लिए, और उसके साथ ही उनका परफॉर्मेंस को भी देखा गया, जिसके बाद लगभग ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा, यानी अशोक गहलोत की छुट्टी होने वाली है। अशोक गहलोत जल्द ही सीएम के पद से इस्तीफा देंगे और सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा। इसलिए अशोक गहलोत पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी है प्रशांत किशोर को लेकर, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि पूरी पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की जो मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से, उन लोगों को इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उसमें एकमात्र ऐसे नेता अशोक गहलोत हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर की बुराई की है। सब लोगों ने यही मान के रखा कि प्रशांत किशोर 2024 के लिए प्लान बना रहे हैं, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के लिए प्लान बना रहे हैं, और जो रणनीति बना के रखे हैं उसकी सबने वाहवाही की। सोनिया गांधी ने भी हरी झंडी दिखा दी और सारे नेताओं ने इतना तक कह दिया कि अब प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत उनके खिलाफ है। जैसे ही उनके साथ उनकी बैठक हुई, सोनिया गांधी के साथ बैठक हुई, अब प्रशांत किशोर भी वहां मौजूद थे, उसके बाद अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर की बुराई करनी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं, और एक चुनावी रणनीतिकार हैं, उनके जैसे कई चुनावी रणनीतिकार इंडिया में हैं और सबकी सलाह मानी जाती है। हम पार्टी के तौर पर कई एजेंसियों की सलाह लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है, क्षमता है। हमने सालों से रणनीति बनाई है और कांग्रेस के लिए काम किया है। ऐसे में प्रशांत किशोर को इतना भाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर आजकल एक बड़े ब्रांड तो बन गए हैं, लेकिन उनके तरह दूसरे रणनीतिकार भी हैं जिनकी सलाह लेनी चाहिए और ली जाती है। यही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में दूसरी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति बना रहे थे, उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए, उसके बाद ममता बनर्जी के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई, और ये सारे लोगों के लिए काम करते हुए अब वो कांग्रेस के लिए काम करने लगे हैं। ऐसे में उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगर कांग्रेस के नेता टीएमसी में शामिल होने के बाद कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने उनको सलाह दी थी, तो ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। परोक्ष रूप से उनके कहने का अभिप्राय मतलब यही था। अब बात यह है कि आखिरकार इतने लोगों में, और उसमें भी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे गांधी परिवार के तीनों लोग प्रशांत किशोर को हरी झंडी दिखा दिए हैं, उनकी रणनीति पर चर्चा के लिए अलग अलग स्टेट से बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया। पी चिदम्बरम भी आए, अजय माकन भी आए, मुकुल वासनिक भी आए, यहाँ तक कि केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी हर स्टेट के बड़े बड़े कांग्रेसी नेता उनके सामने आए। उन लोगों को इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस फिर से कैसे रिवाइव करेगी इसके बारे में बताया, स्टेट लेवल पर चर्चा की। लेकिन किसी ने मीटिंग के बाद ये नहीं कहा कि प्रशांत किशोर अपनी जगह हैं, हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे। जो भी सवाल उठाना था वो अंदर में ही उठा, उसका जवाब उन्होंने दिया। लेकिन एकमात्र नेता अशोक गहलोत हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल उठाया है। इसका मतलब है कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी और कांग्रेस के उन तमाम वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बात की है। उनके जो चुनने का एक तरीका है, उनके जो मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर सवाल उठाया है। और वो ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को होने वाली है। उनसे कुछ बड़े कठिन क्वेश्चन पूछे गए। जब दिल्ली बुलाया गया अशोक गहलोत को और भूपेश बघेल को, तो भूपेश बघेल को भी एक टास्क दिया गया, इनको भी दिया गया। लेकिन भूपेश बघेल किसी तरह से अपनी इज्जत बचा लिए, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत के सामने कोई प्लानिंग नहीं थी। वो पूरी तरह से खाली होके दिल्ली आए थे। उनको लग रहा था कि दिल्ली आकर सिर्फ उनको मुलाकात करनी है और एक पूरा ढड्ढा लेके यहाँ से जाना है कि ये सारी चीज़ें हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए आप राजस्थान जाकर ये सारे काम कीजिए और ये टास्क देकर उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ प्लानिंग दूसरी थी। यहाँ उनसे इंटेरोगेशन किया गया कि आखिरकार जो 3.5 सालों की सरकार आपकी हो गई है, उसमें आपने क्या क्या ऐसा काम किया संगठन के लेवल पर जिसके आधार पर कांग्रेस कह सके कि आगे हम चुनाव जीत पाएंगे। दूसरी ओर इस बीच जो घटनाएं घटी है उस पे जो सवाल उठ रहे हैं, यानी कि रामनवमी के टाइम में जो जुलूस निकाला गया था, उसके समय में जो हिंसा हुई, करौली में आगजनी की घटना आई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है और अशोक गहलोत को टारगेट कर रही है, उससे बचने के लिए आपके पास क्या तरीका है? क्योंकि राजस्थान में भी हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है और प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी ने यह सवाल भी किया कि आखिरकार उस हिंदुत्व गुट को बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, या अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप इस्तीफा दे दें इस मामले में और उसके बाद जो नए सीएम होंगे वो बताएंगे कि अब तक जो हुआ वो हो गया, अब आगे कांग्रेस किस रणनीति पर काम करेगी, कैसा काम करेगी, जिससे राजस्थान में एक बैलेंस बन सके और कांग्रेस के लिए फिर से सरकार बनाने की कम से कम संभावनाएं तेज हो जाए। अब इन सवालों का कोई जवाब उनके पास था नहीं, इसलिए जब मीटिंग से बाहर निकले तो वो पूरी तरह से बौखलाए हुए थे, क्योंकि अशोक गहलोत को यह महसूस हो गया था कि अब कुछ महीनों के भीतर ही उनसे सीएम की कुर्सी छीनी जाने वाली है। जो मामला उठा है राजस्थान में करौली के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के पलायन, हिंदुओं के खिलाफ प्रशासनिक अत्याचार का मुद्दा उठाया है, उससे राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। और ये सवाल दिल्ली में भी उठा। मंथन के दौरान सवाल जवाब का सेशन जो चला उसमें अशोक गहलोत के पास कोई भी जवाब नहीं था। और जब उनसे कहा गया कि 1-2 महीने के अंदर अगर राजस्थान में कांग्रेस के अनुकूल माहौल नहीं बनता है तो आप कुर्सी छोड़ देंगे, क्योंकि पंजाब वाली स्थिति राजस्थान में करने के मूड में आला कमान नहीं है। जिस तरह से पंजाब में गुटबाजी चल रही थी, एक दूसरे से झगड़ रहे थे और जो चुनावी रणनीति थी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही थी, ये बात तक नहीं हो रही थी कि अब चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। उसी तरह की स्थिति राजस्थान में नहीं होगी अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, अगर बूथ लेवल से लेकर आगे जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक आपके पास एक संगठन की लिस्ट नहीं है, संगठन नहीं है, तो फिर आप सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की तरफ आइए, संगठन में काम कीजिए, प्रशासन की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। क्योंकि इस बीच 2 बार सचिन पायलट के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हो चुकी है। इन दोनों के बीच जो दूरियां थी वो भी कम हो गई है और अब इस बात का लगभग संभावना बढ़ गई है कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा और उसके बाद अगले साल के लास्ट में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होगी। यही कारण है कि अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं और वो प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। अभी ये शुरुआत है, इसके बाद धीरे धीरे अशोक गहलोत अब सचिन पायलट के साथ साथ प्रशांत किशोर के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगर
सचिन पायलट को सीएम बनाया गया तो राजस्थान में कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, लेकिन स्थितियां अब उनके अनुकूल नहीं है और जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है राजस्थान में। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।